ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। क्या फिल्म इश्किया याद है आपको, जिसमें नसीर साहब के जरिए निभाए गए खालू जान के किरदार को कौन भूल पाया है। तो लीजिए पेश है आज का किरदार। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इश्कियां और उसके एक अहम किरदार खालू जान की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, इश्कियां की बात करें तो एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन कामयाबी के बड़े बड़े शिखर इसने चूमे। इसकी कामयाबी के पीछे इस फिल्म के क्राफ्ट की कितनी बड़ी भूमिका रही? इश्किया 8 करोड़ में बनी फिल्म थी और इसे लगभग 45 करोड़ का बिजनेस किया था और विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इसको डायरेक्ट किया था उन्हीं के असिस्टेंट ने। उनकी ये पहली बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी अभिषेक चौबे की। और इस फिल्म के अंदर उन्होंने जातिवाद और नक्सल और उसके अलावा जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है हथियारों की, उसको इतना अच्छे से दिखाया था। और इस फिल्म के अंदर जो कपड़े थे, स्टाइलिंग था, पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर गोरखपुर का एकदम उन्होंने फिल्म के अंदर पूरा रचा बसा दिया था। लग रहा था फिल्म जैसे गोरखपुर में ही शूट हुई है, जबकि फिल्म की पूरी शूटिंग बॉम्बे में की थी। और इसके कैमरामैन मोहन कृष्ण ने इस फिल्म में जबरदस्त अपना कैमरा का कमाल दिखाया था। गीता जी, देखा गया है कि हिंदी सिनेमा में कई बार क्राइम को जबरदस्ती फिल्मों में ठूस दिया जाता है, लेकिन क्या इस फिल्म में क्राइम को इस तरह से देखा गया है? इस फिल्म में क्राइम ठूसा हुआ नहीं लगता है। फिल्म के अंदर में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे आजकल आतंकवाद से बड़ी जो नक्सलवाद और जातियों के अंदर आपस में ही जो गुटबाजी और उससे जुड़ी हुई अपनी सेना बना के एक दूसरे को मारना और उसके बाद अवैध हथियारों का जो एक बिजनेस है, उसके ऊपर इस फिल्म में रोशनी डाली गई थी। गीता जी, अगर इस फिल्म में देखा जाए, प्यार है, धोखा है, क्राइम है और कॉमेडी भी है, इन चारों चीजों का सम्मिश्रण नसरुद्दीन शाह के किरदार में भी देखने को मिलता है। ऐसे किरदार कितने अहम होते हैं फिल्म की सफलता के लिए? ये एक तरह से मान लें आपकी एडल्ट सिनेमा है, क्योंकि इस फिल्म में जो इश्क का एक रूप दिखाया है वो एक मैच्योर्ड लोगों के बीच की कहानी दिखाई है। और क्राइम तो इस फिल्म का एक सेंटर पॉइंट है। और इसमें जो धोखा है वो खालू जान के हिस्से में आने वाला धोखा था, लेकिन इसमें जो खालू जान ने, नसीर ने जो एक किरदार निभाया है, उसमें उन्होंने एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक अपनी जो एक मुस्लिम तहजीब को उन्होंने बखूबी रखा है। जैसा कि उन्होंने एक अपने इस फिल्म में एक डायलॉग आता है जब वो अपने भांजे अरशद वारसी को कहते हैं कि हम इंदौर के घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमें संगीत की समझ है, जबकि फिल्म में वो एक छोटे मोटे दोनों एक चोर उचक्के दिखाए गए हैं। तो नसीर ने इस फिल्म में एक जो मुस्लिम की तहजीब जो थी उसको भी बखूबी सामने रखने की कोशिश की है। गीता जी, अगर हिंदी सिनेमा के इस दौर की बात करें तो कई फिल्में आ रही हैं, कोई कहानी नहीं है, जबरदस्ती क्राइम ठूस दिया गया है। क्या इस तरीके की फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास के लिए आवश्यक हैं? क्राइम आज के दौर में डायरेक्टर्स के लिए एक सेलिंग पॉइंट है। क्राइम से ही जुड़ी वो फिल्में दिखाना चाह रहे हैं। क्राइम है, न्यूडिटी है, ये दोनों उनके लिए एक सेलिंग पॉइंट है। लेकिन इश्किया की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अभिषेक चौबे का एक रिसर्च भी है। जैसे इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे कि इसमें एक डायलॉग आता है अरशद वारसी का है, जब वो गोरखपुर में जाके पूरे क्राइम के सिचुएशन को देखता है तो वो अपने मामा खालू जान से कहता है, खालू मैं कह रहा हूँ ये जगह बहुत डेंजर है। अपने यहाँ तो शिया सुन्नी होते, यहाँ पे तो ठाकुर, यादव, पांडे, जाट सबने अपनी अपनी फौज बना रखी है। तो ये एक डायलॉग ही इस बात को जताता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे अब अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद के साथ साथ जो जातीय घटनाएं हैं हिंसा की, वो कितनी तेजी से उभर रही हैं। तो इस क्राइम को, इस फिल्म के क्राइम को हम बाकी फिल्मों के क्राइम से नहीं जोड़ सकते हैं। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इससे पहले कि हम आज की प्रोग्राम में आपको अलविदा कहें, आइए रुख करते हैं कुछ चुप सन्नाटों के जानिब, जहां सियासी नेपथ्य में हौले हौले कुछ आहटें कुछ बड़ी खबरों से बदकहियां कर रही हैं। मिर्च मसाला में, मिर्च मसाला यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहट।
मुल्क के सबसे बड़े दौलतमंद मुकेश अंबानी मीडिया की ताकत भी जानते हैं और इसका इस्तेमाल करना भी। ऐसे में बड़े अंबानी ने अब तय कर लिया है कि उनके इतने बड़े मीडिया साम्राज्य को एक ट्रस्ट चलाएगा। इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के लिए मुल्क के कई दिग्गज सहाफियों के नाम पर बहस हुई। इंडियन एक्सप्रेस के शेखर गुप्ता भी इसमें शामिल हैं। पर बड़े अंबानी और उनके सलाहकारों की मोटे तौर पर ये आम राय फरीद जकरिया के नाम पर बन गई। फरीद अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी इंतजामिया में उनका दखल भी देखा जा सकता है। इस ट्रस्ट का मीडिया ऑपरेशन कैसा होगा, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। अंबानी अपने पूरे मीडिया साम्राज्य को दो हिस्सों में कर रहे हैं, एक है न्यूज और दूसरा एंटरटेनमेंट। उम्मीद है इस ट्रस्ट के 7 ट्रस्टी बनाए जाएंगे जो ट्रस्ट के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी की मदद करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120456783। आप चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं 0120429121 पर, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। धूल मिट्टी में अटा हाफा थका हुआ, शोरो गुल जिस्म से लिपटा हुआ, झुंझलाया हुआ, रात के आने से पहले ही कहीं काश ये दिन गिर के मर जाए किसी ठंडे से साहिल के करीब। रात आएगी तो फिर से जख्म कुरेदेगी मेरे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्रह्मण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगी एक राइटर, एक्टिविस्ट, समाज सेवी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर फराह नकवी आज बदलाव की मशाल अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रही हैं। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी